गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, इवन ऑलमोस्ट ऐसे ही कैंडिडेट्स हैं जो DSSB की और KVS की वैकेंसीज़ का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम फॉर्म्स नहीं भर पाए थे। जो आपका एग्ज़ाम पहले हुआ था 2022 में, आपके फॉर्म निकले थे KVS के। उसके बाद पूरी उम्मीद यही थी कि 2024 में फॉर्म निकलेंगे। तो अभी भी आप उम्मीद का दामन मत छोड़िए। येस, दिसंबर और जनवरी फरवरी तक आप लोगों के KVS के फॉर्म्स निकल ही जाएंगे। उससे पूरी प्रोबेबिलिटी यही है कि दिसंबर तक निकलने चाहिए। नवंबर हमारा ऑलमोस्ट आ गया है, नवंबर में भी निकल सकते हैं। पर DSSB की वैकेंसीज तो आपको नेक्स्ट ईयर आफ्टर फरवरी ही देखने को मिलेंगी। तो KVS के अंदर आपको, अगर आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं, अगर आप पहली बार KVS का फॉर्म भरने वाले हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए अबाउट KVS। फर्स्ट ऑफ ऑल, KVS, एज यू नो, इट इज़ अ केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड इट इज़ अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो आपकी टीचिंग पोस्ट 3 लेवल पे निकालता है। PGT फॉर द पोस्ट ऑफ, PGT मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देन TGT की वैकेंसीज आती हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। एंड आपकी PRT की वैकेंसीज आती है प्राइमरी टीचर। तो अगर आप लोग KVS में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको 3 ऑलमोस्ट राउंड से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हर एक किसी भी पोस्ट में अगर आप जाते हैं फॉर KVS, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है, सबसे पहले आपका हर एक पोस्ट का रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का इंटरव्यू प्लस डेमो लिया जाता है इन टीचिंग पोस्ट। रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपका 70% जो टेस्ट होता है, टोटल अगर हम 100 मानते हैं तो 70% आप लोगों के रिटर्न को दिया जाता है, 15% आपके डेमो टीचिंग को दिया जाता है एंड 15% आपके इंटरव्यू में आपने कैसा परफॉर्म किया है उस चीज़ पे दे के दिया जाता है। पहले रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट की आपकी एक मेरिट निकलती है जिसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं हु आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद, डेमो के बाद एक फाइनल मेरिट तैयार की जाती है रिटर्न और इंटरव्यू डेमो के बेसिस पे, और तब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आ जाती है, मतलब फाइनल मेरिट रिलीज़ हो जाती है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, स्पेशली अभी आई एम टॉकिंग अबाउट PRT, TGT की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं, क्योंकि इसमें जो ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे भर ही नहीं पाते हैं। बेसिकली जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी होती है, ना तो वो PRT के लायक रहते हैं, ना वो PGT के लायक रहते हैं, और TGT के लिए वो है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, और अभी तक भी इसका कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ है। इवन मैं आपके सामने हूँ, मैंने पहले DSSB से पहले KVS PRT का एग्ज़ाम क्लियर किया था, बट कुछ इशू की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। बट अभी ऐसा सोचा था कि कुछ टाइम पहले कि मैं TGT का एग्ज़ाम दूंगी, पर TGT के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। PRT अब B.Ed से आपको पता है बाहर हो गया है। देन आई ऑप्टेड फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस। तो ये काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये इश्यूज़ आए हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लेके, कि वो DSSB में वो एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर पाए हैं, और KVS के अंदर वो एलिजिबल नहीं है। सो हम लोग अगर PRT की बात करें, अगर आप लोग PRT की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोगों की सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, क्लास 12th होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स इज़ कंपल्सरी। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर PRT पोस्ट। उसके बाद अगर आप लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी भी डिप्लोमा किया है, चाहे वो JBT के नाम से है, चाहे BTC के नाम से है, या आपका डाइट के नाम से है, ठीक है, अगर आपने ये करा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 50% के बाद डायरेक्ट 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, BLED किया है लाइक, तो तभी भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें। एंड तीसरी चीज़, CTET आपका लेवल 1 शुड बी क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर KVS। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि KVS के अंदर 3 आपके PRT के लिए एलिजिबिलिटी है, क्लास 12 विद 50% मार्क्स, 2 साल का आपका डिप्लोमा हो गया, और अगर 4 साल का BLED किया है, और तीसरी चीज़ है आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। PRT की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 180 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 180 मार्क्स में आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी पूछी जाती है, जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। देन आपका जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर आपकी कंप्यूटर लिटरेसी, आपकी रीजनिंग और थोड़ी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। देन तीसरा पार्ट, सबसे लेंथीएस्ट पार्ट होता है 60 नंबर का, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है। उसमें आपकी पेडागोजिकल, पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। सोसाइटी, कम्युनिटी, स्कूल, PTM, ये सारी चीज़ें आपकी पेडोलॉजिकल आज से आपकी चीज़ें आती हैं। और जो लास्ट सेक्शन होता है आपका, वो भी आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है। सब्जेक्ट अब क्योंकि PRT के अंदर सब्जेक्ट है,
तो हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। आपकी 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की आपकी मैथ्स, 15 नंबर की साइंस, क्योंकि पीआरटी में आपको सारे ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं। एंड साइंस बेसिकली ईवीएस होती है उसके अंदर, आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर केवीएस में 5th तक आपकी ईवीएस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर हम लोग एज की बात करें फॉर पीआरटी, आप लोगों का डाउट था कि एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो 30 साल 30 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। बट अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है इन द केवीएस पीआरटी पोस्ट। तो आप लोग अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड अगर आप लोग एक फीमेल है तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बट बीएड इज़ नॉट एलिजिबल एट ऑल, बीएड वाले पीआरटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपको पता था सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही ऑर्डर किया था केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने से पहले कि बीएड वाले कैंडिडेट्स को एकदम बाहर कर दिया जाए। तो काफ़ी लोगों के दिल टूटे थे उस टाइम। मेरी भी कज़न थी, उसको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि उसका एग्ज़ाम ऐसा था कि बहुत अच्छा गया था और वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई करने वाली थी, बहुत मेहनत की थी। आप में से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होंगे जो बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि चलो DSSS भी नहीं तो केवीएस ही सही। तो कोई बात नहीं, उम्मीद टूटती है फिर दोबारा उसको बांधना पड़ता है। इस बार फिर से उम्मीद बांधिए और अपनी पहले की प्रिपरेशन भी कर रखी होगी, दिलो जान से मेहनत करिए। अब पिछली बार नहीं तो अब की बार होगा, पर होगा ज़रूर, बस अपने ऊपर ये भरोसा बना के रखिए। एक और बेनिफिट आपको केवीएस में ये मिलता है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है केवीएस का एज़ कम्पेयर टू DSSS वो अच्छा होता है। आपकी बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं। इधर टीचर्स को अपग्रेडमेंट के लिए, टीचर्स को अपडेट रखने के लिए काफ़ी सारी वर्कशॉप्स, टीचर्स की पर्सनालिटी को लेके, टीचर्स की ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेके वर्कशॉप्स बहुत होती हैं। थर्डली एक चीज़ और है इसमें कि आपका इसमें ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे DSSS में हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 कट जाता है, पर यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग गेस करके आंसर्स को मार्क कर सकते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और चीज़ ये है कि DSSS के अंदर अगर आपने एक सेक्शन को बंद कर दिया तो वो दोबारा ओपन नहीं होगा। मतलब अगर आपको हिंदी का कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, अगर उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद आप दोबारा उसको नहीं कर सकते। पर केवीएस में ऐसा है, जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप उसको छोड़ सकते हैं और एकदम एंड में जब टाइम बचे उसको कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बेनिफिट और मिलता है। स्टिल आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट TGT स्पोर्ट्स, कि TGT में कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।